नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर कार्टून क्रिएटर 7976 पर। तो दोस्तों हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताना है कि यानी इस फोटो में आपको रोशन, माधवी, दया, अंजलि और बबीता दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन चुड़ैल है। दिमाग लगाइए, सोचिए और में कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि रोशन, माधवी, दया, अंजलि और बबीता में से चुड़ैल रोशन है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो माधवी, दया, अंजलि और बबीता के माथे पर बिंदी है, जो कि एक शादीशुदा औरत लगाती है अपने माथे पर। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो रोशन के माथे पर बिंदी नहीं है, तो यानी आप समझ सकते हैं कि चुड़ैल रोशन ही है। तो दोस्तों अगर आपका भी यही जवाब था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार जासूसी पहेलियाँ लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस फोटो में आपको जेठालाल और 3 लाशें दिख रही होंगी। आपको बताना है कि इन तीनों लाशों में से जेठालाल की पत्नी दया की लाश कौन सी है। तो दोस्तों अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए? अगर ढूंढ पाए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं ढूंढ पाए हो तो हम आपको बताते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि जो बीच वाली लाश है, यानी जिसके पाँव पर F लिखी है, वही जेठालाल की पत्नी है। क्योंकि दोस्तों जिन दोनों के पाँव पे MM लिखा है वो तो मेल यानी वो पुरुष हैं, तो जेठालाल की पत्नी वो दोनों में से एक भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों जिसके पाँव पर F लिखी है वही जेठालाल की पत्नी यानी दया है। तो दोस्तों अगर आपका भी यही जवाब था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों इस फोटो में आपको जेठालाल, बबीता, पोपटलाल और मेहता साहब दिख रहे होंगे। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन असली किडनैपर है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए? अगर ढूंढ पाए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो मेहता साहब के साइड में एक चाकू पड़ा हुआ है, यानी एक किडनैपर ही एक मर्डर कर सकता है, क्योंकि उस पर खून लगा हुआ है, तो यानी उससे किसी का मर्डर किया गया है। तो दोस्तों मेहता साहब ही असली किडनैपर है। अगर आपका भी यही जवाब था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस फोटो में आपको बबीता, जेठालाल और अय्यर दिख रहे होंगे, जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से चीटिंग कौन कर रहा है। ध्यान से देखिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए? अगर ढूंढ पाए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं ढूंढ पाए हो तो हम आपको बताते हैं कि सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि इन तीनों में से चीटिंग अय्यर कर रहा है। दोस्तों अगर आपका भी यही जवाब था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस फोटो में आपको एक तरफ बबीता और अय्यर दिख रहे होंगे और एक तरफ जेठालाल और दया। तो आपको बताना है कि इन दोनों कपलों में से कौन सा कपल भूत है। पीछे आप कुछ भी देखकर पता लगा सकते हैं, यानी आसपास की दृश्यों को देखिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए।
तो दोस्तों तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए? अगर ढूंढ पाए हो तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं ढूंढ पाए होंगे तो मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि इन दोनों कपलों में से बबीता और अय्यर का कपल भूत है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे बबीता की मौत 2017 में हुई है और जेठालाल की मौत 2020 में। तो दोस्तों इस हिसाब से बबीता का कपल भूत है। तो दोस्तों अगर आपका भी यही जवाब था तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। दोस्तों इस फोटो में आपको जेठालाल, पोपटलाल और अय्यर दिख रहे होंगे। ये तीनों बाइक चला रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन चोर है। दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए? अगर ढूंढ पाए हो तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं ढूंढ पाए हो तो मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि इन तीनों में से पोपटलाल चोर है। तो दोस्तों अगर आपका भी यही जवाब था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों इस फोटो में आपको दया और एक तरफ बबीता दिख रही होगी। ये दोनों अपनी बाथरूम को साफ़ कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन पागल है। इसकी स्थिति को देखकर पता लगाइए, दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए कि इन दोनों में से कौन पागल है। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए? अगर ढूंढ पाए हो तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं ढूंढ पाए हो तो हम आपको बताते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि इन दोनों में से दया पागल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो बाथरूम क्लीनर के डिब्बे पर ऑयल पेंट लिखा हुआ है। तो तेल से कौन साफ़ करता है? तो दोस्तों अगर आप बबीता के डिब्बे पर देखें तो बाथरूम क्लीनर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों में से दया पागल है। अगर आपका भी यही जवाब था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस फोटो में आपको रोशन, बबीता और दया दिख रही होगी। ये तीनों भी कुक के रूप में हैं। तो आपको बताना है कि रोशन, बबीता और दया में से कौन सी कुक खूनी है। दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए कि रोशन, बबीता और दया में से कौन सी कुक खूनी है? अगर ढूंढ पाए तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों में से कौन सी कुक खूनी है। तो दोस्तों इन तीनों में से बबीता कुक खूनी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो रोशन तो लाल कलर की केक से ही कर रही है, तो इसलिए उस पर लाल केक लग गया होगा। लेकिन बबीता तो अंडे का रस निकाल रही है और अंडे का रस तो थोड़ा थोड़ा पीला होता है, इसलिए बबीता खूनी है। और दोस्तों अगर आपका भी यही जवाब था तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। तो दोस्तों इस फोटो में आपको 3 लोग दिख रहे होंगे। एक आदमी फंसा है बर्फ़ के बीच, और दूसरा आग के बीच, और तीसरा केंकड़ों के बीच। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सेफ है। दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नहीं ढूंढ पाए हो तो मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है कि इन तीनों में से जो आग के बीच फंसा हुआ है वही सेफ है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे ठंडा मौसम हो रहा है और ठंड की वजह से आग बुझ जाएगी, इसलिए
जो बीच का है वहीं सेफ है। अगर आपका भी यही जवाब था तो हम कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। दोस्तों इस फोटो में आपको एक तरफ अनन्या और एक तरफ मैं दिख रही होगी। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन प्रेग्नेंट है। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों तब तक आपको 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए? अगर ढूंढ पाए हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं ढूंढ पाए हो तो हम आपको बताते हैं कि इस सवाल का क्या है। तो दोस्तों इन दोनों में से मेयर प्रेग्नेंट है, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो मेयर के पास ज़्यादा खाना है और अनाने के पास कम। तो दोस्तों इसलिए मेयर प्रेग्नेंट है। दोस्तों अगर आपका भी ये जवाब था तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।